हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने स्टडी में मस्त होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ आपके आर्मी पब्लिक स्कूल एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, मैंने 2016 के 2015 के सारे जो है 1 से 90 क्वेश्चन दोनों के ही करवा चुकी हूँ मैं। आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पार्ट ए जो पीजीटी टीजीटी सभी के लिए एक सेम ही होता है। तो आज मैं आप लोग को 2014 का करवा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फ्रेंड्स यूज़फुल होगा। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दे एंड शेयर कर दे अपने फ्रेंड को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोग को ये पैसेज पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे पैसेज आप पढ़ के उसको कर सकते हो। तो देखो, 1 नंबर से 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये पैसेज है, और ये पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसको स्लो से, अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो और पढ़ सकते हो, है ना। तो देख लिया आपने, ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, चलिए क्वेश्चन 10 से देखते हैं, 9 से देखते हैं ना। तो देखिए 9 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चूज़ द एंटोनिम्स ऑफ फॉर द वर्ड अंडरस्टैंड इन द सेंटेंस। ठीक है, तो इट इज़ अ क्रूशियल मैटर टू बी अटेंडेड। तो यहाँ क्रूशियल का आपको बताना है। क्रूशियल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रैवल। ठीक है, तो हमारा क्रूशियल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैवल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी एंटोनिम्स ही बताना आपको। द एक्शन टेकन बाय देम इज़ जस्टिफिएबल। तो जस्टिफिएबल का एंटोनिम्स हो जाएगा अनरीजनेबल। तो इसका जो हो जाएगा अनरीजनेबल हो जाएगा, है ना, जस्टिफिएबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द साइनोम्स। एंटोनिम्स से पूछा था, अब साइनोम्स है। द अरेंज मेड बाय देम वेयर रेदर शडी। तो शडी का जो होगा चीफ होगा। क्या होगा फ्रेंड? चीफ, यानी जो सेल्फिश होता है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं, बट यहाँ पे नियरेस्ट मेक देना शडी का चीफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ द साइनोम्स। ये भी साइनोम्स ही बोल रहा है। यू रिक्वायर्ड टू master up some courage to speak up at meeting। तो देखिए यहाँ मस्टर का हो जाएगा शुमॉन। ठीक है, डी हो जाएगा शुमॉन। नेक्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड में। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। ईच एक्सप्रेशन इज फॉलो बाई 4 वर्ड। सेलेक्ट द वर्ड यू थिंक बेस्ट कन्वे द आइडिया। A school boy who cuts classes frequently is a। इसको क्या बोलेंगे? स्कूल बॉय जब क्लासेस कट करेगा, नहीं आएगा तो ट्रूएंट। इसका हो जाएगा फर्स्ट ट्रू एंड, अगर क्लासेस कट कर रहा है तो। उसके बाद है टू फॉर्म अ प्लॉट और स्कीम स्पेशली वन टू डू समथिंग रॉन्ग और विक्ड। तो इसका होगा कंस्पायर। ठीक है, टू फॉर्म अ प्लॉट और स्कीम स्पेशली वन टू डू समथिंग रॉन्ग और विक्ड। तो इसका होगा कंस्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है many people called on the minister when he was sick। तो आइटम फ्रेज बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉल्ड ऑन का विजिटेड। इसका क्या होगा? विजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, आइटम फ्रेज ही है ये भी। डोंट टेक इट टू फार, यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस। ठीक है, तो देखिए इसका होगा इन अ डेंजरस पोजीशन। ऑब्वियसली जब आप थिन आइस पे चलोगे तो ऑब्वियसली ये डेंजरस है। तो इसका हो जाएगा
इन अ डेंजरस पोजीशन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank with the most appropriate word for the given choose. It does since early morning. It has been raining since early morning. तो इसका has been हो जाएगा। It has been seen, it had been raining since early morning. Next है he was found fighting dash for his life। तो देखिए he was found fighting, इसका क्या होगा desperately for his life। नेक्स्ट देखिए remember that examination never start late, they always start in time। इन टाइम का क्या होगा ऑन टाइम, यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑन टाइम, इन टाइम नहीं ऑन टाइम पे होना चाहिए। He was reached by sheer accident of birth, तो इसका हो जाएगा को इंसिडेंस, बोलते हैं ना को इंसिडेंट था, एक्सीडेंट का क्या होगा को इंसिडेंट। कमल टोल्ड विमल, कमल ने टोल से कहा yesterday I deferred the only brother of the daughter of my grandmother, whom did Kamal defeat। तो देखिए फादर हो जाएगा, क्या होगा फादर। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो ये देखिए आपका जो है रेफरेंस है ये लैंग्वेज है, इसका ऐसे ही हुआ है तो बोलता है पजल का क्या हो जाएगा, तो जो पजल का होगा RWBXJ होगा, है ना। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप पॉज करके देख सकते हो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, है ना। फिर देखिए आपका बोल रहा है पी का डॉलर, क्यू मीन्स पी इज़ द फादर, तो ये आपका 8 से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा डॉटर इज़ इनडिक्वेट, ठीक है, डाटा इज़ इनडिक्वेट मतलब डाटा कंप्लीट नहीं है। इफ़ द लेटर इन प्रभा आर कोडेड, अच्छा PRAVA प्रभा को लिखा गया है और इसका ये है, तो बोल रहा है कि इसका क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसको आप जो है आप इस तरह से निकाल सकते हो। और नेक्स्ट देखिए ये भी आपका जो है आपका फाइंड आउट द एनी वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ गिवन, ठीक है, तो इसमें से बोल रहा है यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है इसमें से किससे ये वर्ड बना हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैथ है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट 55% द वैलिड वोट्स एंड 20% ऑफ द वोट आर इनवैलिड, इफ द टोटल वोट आर 75,000 which are the number of valid vote of the person heard, तो 27,000 हो जाएगा 2,700, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट 40% ₹1,000 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 35% या 5% ऑन द सेम अमाउंट इज, इसका क्या होगा 17.50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ स्टूडेंट इज रैंक 10th फॉर्म एंड 31st बॉटम ऑफ क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसका 40 हो जाएगा, क्या होगा 40। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या किया है, ऊपर से आपका 10th है, 10th और 31 को ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 40 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ ऑल मेंबर ऑफ टीम आर जूनियर और सीनियर and if the ratio of junior or senior in the team is 3:5, what percent of the team constitute senior, तो इसका 62.5% हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड L to M, तो अब देखो ये रेशियो है, तो ये इसका जो हो जाएगा आंसर वो C होगा। The average age 30 student in class in 15 years. If the teacher age is also included, then the
1 ईयर। द एज ऑफ द टीचर इज़ क्या हो जाएगा, तो जो टीचर का एज हो जाएगा वो हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ DRDO इज़ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑन द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज, तो कॉमन फंगल डिजीज क्या होगा, रिंग वॉर्म, ये फंगल है। आप देखे होंगे रिंग वॉर्म बोल जैसे रिंग जैसा हो जाता है, दाना दाना हो जाता है, तो रिंग वॉर्म जो है ये क्या है, फंगस से होता है। ठीक है। Next है which part of the donor eye used for grafting in order to cure certain diseases of blindness, तो इसका क्या होगा, कॉर्निया। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक आप देखने के बाद इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड। द inertia of an object depend only on its क्या होगा, mass। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ancient work of Charak and Sutta deal with medicine हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्य नंदेला इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सत्य नंदेला किसका CEO था, माइक्रोसॉफ्ट का, बट ये 2015 है। JK रोलिंग इज़ द ऑथर ऑफ, किसके हैं, JK रोलिंग जो है हैरी पॉटर सीरीज़, जो हैरी पॉटर मूवी आपने देखा होगा, हैरी पॉटर मूवी के सीरीज़ के हैं JK रोलिंग। ओके। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज द विनर इन द वर्ल्ड कप, यानी फुटबॉल 2014 में कौन विनर हुआ था, तो जर्मनी जो है वो विनर हुआ था। द वोल्केनिक रीजन रिंग फायर सराउंडेड द, क्या होगा, पैसिफिक ओशन। कहाँ है, पैसिफिक ओशन में रिंग फायर है। द वुड्स इज एसोसिएटेड विद गोल्फ, वुड जो है किससे है, गोल्फ से है। आइडेंटिटी द यूनेस्को अप्रूव वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका देखिए हो जाएगा खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर रीफ आर फॉर्म व्हेन सम मैरीन ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट, तो इसका होगा देखिए लिखा हुआ है सल्फर रिच मैटर, पोटाशियम रिच मैटर, सिलिका रिच मैटर, नॉन ऑफ एबव, तो इसका नॉन ऑफ एबव हो जाएगा। व्हाट डज ECS इज ब्रेकिंग ट्रांजेक्शन्स स्टार्ट फॉर, तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या हो जाएगा, ECS का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। द UN सेक्रेटरी जनरली बैंक की मून, UN सेक्रेटरी जनरल इज क्या होगा, बैंक की मून। मिस्टर नरेंद्र मोदी वाज शॉर्न इन एज 15 प्राइम मिनिस्टर, तो ये 2014 का है, इसीलिए 15 होगा फ्रेंड्स। पेंटर अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन लिटरेसी आउटपुट। ठीक है, जो पेन पेंटर अवार्ड होता है किस लिए दिया जाता है, लिटरेसी आउटपुट के लिए। द बुक लेस मिसरेबल इज रिटन बाय विक्टर हगो। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज जनरल दलबीर सिंह सुबह, तो आप अभी का देखना चीफ आर्मी स्टाफ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल सॉफ्टवेयर, इसमें देखिए MS एक्सेल है, MS पॉइंट है, MS वर्ड है, MS आउटलुक है, तो MS आउटलुक जो है ये क्या है, ईमेल सॉफ्टवेयर है। क्या है, ईमेल सॉफ्टवेयर। डिवाइस हैविंग द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इज़, किसका होता है, DVD का, हार्ड डिस्क या CD-ROM का, तो हार्ड डिस्क जो होता है उसका जो कैपेसिटी होता है स्टोरेज करने का वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड, द फॉलोइंग नेटवर्क सेपरेट ओवर द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया को क्या बोलेंगे? वैन। जब इसको देखिए, ये हर साल क्वेश्चन किया गया, 15 में भी किया गया, 16 में भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a device which can recognize a pre-specific mark made with a pencil, तो इसका जो होगा OMR। क्या होगा? OMR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेब डिज़ाइनिंग एक्रोनिम। HTML स्टैंड फॉर क्या होगा? तो देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑड मैन आउट। flipkart.com, eBay, ट्विटर, amazon.com। तो देखिए इसमें जो ट्विटर है वो एक सोशल मीडिया का है, तो ये जो है ये आउट अलग हो गया, ऑड हो गया सभी से। डैश प्रोग्राम प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज, तो इसका जो होगा ब्राउज़र प्रोग्राम प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द GUI is स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिस्ट दैट स्टोर द URL वेब पेज एंड लिंक विजिटेड पास्ट फ्यू डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया था वीडियो, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री लिस्ट। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री लिस्ट, ठीक है। हिस्ट्री लिस्ट ऑफ दैट स्टोर द URL ऑफ वेब पेज एंड लिंक विजिटेड इन पास्ट फ्यू डे, है ना। हम लोग देख सकते हैं पास्ट फ्यू डे में क्या देखें, तो हिस्ट्री में आप देखा होगा, अपने यूट्यूब चलाते हैं तो अगर आपने मेरे वीडियो को आधा देखा और फिर छोड़ दिया तो कल आप जब हिस्ट्री खोलोगे तो वो दिखेगा आपको, ठीक है। रिसाइकल बिन इज क्या है? अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप है रिसाइकल बिन। नेक्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड फॉर सेंडिंग द रिसीविंग डेट फ्रॉम एंड टू अदर कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन लाइन वी नीड, तो इसका हो जाएगा मॉडेम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मॉडेम। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेट फ्रॉम एंड टू अदर कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन लाइन वी नीड मॉडेम हमको चाहिए अगर हम एक से दूसरे मोबाइल में करेंगे या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क? तो स्पैम, वायरस, हैकर, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए यहाँ पे स्पैम इज़ नॉट रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड कॉल एड्रेस $A4 इन फार्मूला इन MS Excel मीन मिक्स सेल रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? मिक्स सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है This chart show the relationship of part of a whole stacker bar। क्या हो जाएगा? stacker bar, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं a community of blog is called, community of blog को क्या बोलते हैं? blogosphere। क्या बोलते हैं? blogosphere। community of blog is called blogosphere। और protecting the data from unauthorized access is called, अगर अनऑथराइज हो कोई डाटा, प्रोटेक्टिंग द डाटा बेस कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। डाटा प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस इज कॉल्ड द डाटा सिक्योरिटी, ओके। नेक्स्ट अपलोडिंग फाइल टू डिस्टिंक्ट कंप्यूटर इज डन बाय FTP। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो। Which of the following extension is not used to save the image file
तो बोला इसमें से कौन सा फॉर एक्सटेंशन है जिसको नॉट यूज से द इमेज फाइल नहीं करते। तो .gif .jp .bmp या .mpg। तो देखिए .mpg का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी .gif .jpg और The easiest way to select is left click the mouse and क्या हो जाएगा and drag over the word you want to highlight। Okay, next question देखते हैं। In the narrow sense, individual aim of education given as self expression क्या होता है? In the narrow sense, okay, narrow sense में क्या होता है? सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। द इफेक्ट ऑफ वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग सिचुएशन, अगर हम अभी आपने कुछ सीखा और इसका यूज़ अगर आप दूसरे काम में कर ले रहे हैं तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसको कहते हैं फ्रेंड। क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विल बी achieved if the teacher know the diversity of the class। ठीक है, क्या होगा? मेन एम क्या होता है? नो द डाइवर्सिटी ऑफ क्लास का जानना जरूरी एक टीचर के लिए। एन आइडियल लेसन प्लान इज एन आइडियल लेसन प्लान कौन सा होगा? जिसमें बेस्ड ऑन टीचिंग लेवल, ठीक है, जो टीचिंग लेवल बेस्ड हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑल ऑफ द एबव, जिसमें ये सभी चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, वो एक आइडल क्लास होगा, क्लास लेसन प्लान होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रीमेसी इज बेस्ड ऑन क्या होगा? थिंक लर्न फर्स्ट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। ओके, बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी प्रीमेसी इज बेस्ड ऑन क्या होता है? थिंक लर्न फर्स्ट क्रिएट स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन फंक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन फंक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग? तो लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं करता इसमें से? देखिए, पहला है इनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट और प्रोसीड्यूर। दूसरा है आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ कंसेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, हेल्प स्टूडेंट सी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट एंड जनरेट एनालॉजीज, teach student to provide example to illustrate how a law work। तो देखिए, इसमें जो सुटेबल लग रहा है वो ए हो जाएगा, बाकी सही है। नेक्स्ट देखिए, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन किसके होता है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्या होगा? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे बेस्ड होता है, ठीक है, लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड जो होगा। और टीचर यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू लर्निंग इज डूइंग so because क्या होगा? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स इन द क्लास एंड शी wants to address multiple intelligence। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज कंसिडर्ड एज अ सिग्न ऑफ मोटिवेशन टीचिंग। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन करना। सुनील डज नॉट टॉक मच एट होम, घर में बात नहीं करता। टॉक अ लॉट एट स्कूल, लेकिन स्कूल में वो बहुत बात करता है। इट्स सो दैट, ये क्या शो कर रहा है? हीज थॉट गेट एक्नॉलेज एट स्कूल, यानी उसके जो ज्ञान है उसको स्कूल में क्या हो रहा है? थॉट को समझा जा रहा है, इसलिए वो स्कूल में बात करता है ना, तो ये अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस emphasizes degree of concentration and eagerness। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा
नेक्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड। देखिए, द प्रोपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेसिवनेस वॉज, क्या है, जॉन डेवी। ठीक है, द प्रोपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेसिव वॉज, इसने दिया है जॉन डेवी ने। नेक्स्ट, हिरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड वॉज फाउंडेड बाय, क्या होगा, मास्लो, इसने दिया है, मास्लो ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल, एबिलिटी एंड वैल्यू आर कॉमनली एसेस इन, क्या हो जाएगा, कैरियर काउंसलिंग। ठीक है ना, जब स्किल एबिलिटी का बात करेंगे तो वो किस में आएगा, कैरियर काउंसलिंग में आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इज़ इम्पॉर्टेंट टू हेल्प देम टू कॉप विथ देयर स्पेशल स्टेटस, क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। द टाइटल ऑफ द RTE एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड, क्या होगा, फ्री बट नॉट कंपल्सरी, फ्री फॉर ओनली पुअर चिल्ड्रन, कंपल्सरी बट नॉट फ्री, तो नॉन ऑफ द एबव। कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट काउंसलिंग इज दैट इट, क्या है, इज मोस्ट इफेक्टिव इन सिंथेटिक केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेथड विच allow a learner to discover things to himself is, क्या होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड। बोले कौन सा मेथड में, विच allow a learner to discover thing for himself, अपने बारे में पता करने का, अपने बारे में कुछ, तो ह्यूरिस्टिक मेथड में जो होता है वो लर्नर्स अपने बारे में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो जो मेन प्रिंसिपल, मेन सिद्धांत या मेन उद्देश्य क्या होता है बेसिक एजुकेशन का, तो इसका जो हो जाएगा लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको जो 90 क्वेश्चन थे 2014 के, वो मैंने 1 वीडियो में ही कंप्लीट करवा दी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया फ्रेंड्स, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।